सीखना कुछ नहीं चाहते, उस स्किल के लिए देखिए फाइनेंशियल भी एक स्किल है कि फाइनेंस को मैनेज करना ये भी एक स्किल है। तो फाइनेंस को मैनेज करना नहीं चाहते, हम वो सीखना नहीं चाहते और इस वजह से क्या होता है हम लोग पीछे रह जाते हैं। दूसरा होता है, तीसरे नंबर पे आता है मार्केट वोलेटिलिटी। मार्केट वोल अभी क्या होता है, कुछ लोग बोलते हैं जब भी इलेक्शन हो, कुछ भी बड़ा ट्रॉमा सोसाइटी में होता है, तो क्या हो जाता है, अरे देखो 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 मार्केट अप गया, देखो 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 मार्केट डाउन गया, मेरे इतने करोड़ का लॉस हो गया, इसने इतने पैसे कमाए, इतने इसने पैसे कमाए, और ये होता है मार्केट वॉलेटिलिटी। लेकिन इस पे हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉलेज लेके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग करेंगे तो ऑफ कोर्स आप स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीख सकते हो, क्योंकि इसी से क्या होता है, वेल्थ क्रिएट होती है। तो ये वॉलेटिलिटी तो चलती रहेगी, क्योंकि कभी भी अभी देखो 6 7 8 महीने पहले तभी 20,000 पे निफ्टी थी, तो अभी अभी वो कितने पे है, 24 पे है, 25 भी अब क्रॉस कर सकती है। मतलब क्या है, ये वॉलेटिलिटी तो चलती ही रहेगी, क्योंकि ऐसा भी दिन था जब मार्केट 8,000 पे था, 9,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा था, लेकिन आज वो 24,000 पे, मतलब 3 गुना ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है। मतलब इसका मतलब आसान है कि वो कम भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है, उस मार्केट वोलेटिलिटी को समझ लेना है कि हमें कितनी भी वोलेटिलिटी हो, लेकिन हमें उसमें टिके रहना है, बने रहना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें कोई भी फियर वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जितना डरते रहोगे, कितने जितना उससे दूर भागते रहोगे, उतना आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ये जो स्किल है वो आपको ज्यादा से ज्यादा सीखनी ही पड़ेगी, जितना आप सीखोगे उतना उसमें आप मास्टरी हासिल करते रहोगे। वो अगला आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। अब क्या होता है, कभी तो हमारी सैलरी होती है जो रेगुलर बनती रहती है, लेकिन अगर सैलरी नहीं है, बिजनेस है, तो बिजनेस है तो कभी फर्स्ट के 4 to 5 मंथ में आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, रेनी सीजन में बिजनेस काफी कम चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कोई भी उस सीजन रिगार्डिंग अगर बिजनेस हो, तो वो भी सीजन के टाइम पे अप जाते हैं या फिर डाउन जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप कहीं से लाकर उसमें पैसा डाल रहे हो, तो इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि टेंशन हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मनी उतना नहीं है और वो आप कहीं से भी बोरो करके, बोरोइंग वाला मनी आपको शेयर मार्केट में नहीं डालना है। जो आपका सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट करके जो बच जाता है, वही मनी आपको इन्वेस्टमेंट के लिए डालना है। अगला आता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वो अगर हम ये स्टॉक खरीदी कर लिया, ये स्टॉक हमने ले लिया, और ये स्टॉक अगर गिर जाता है, तो हमारा क्या हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगर कोई कंपनी मानो नहीं चली, मतलब कभी देखो, कभी यस बैंक का शेयर बहुत बड़े प्राइस पे मिल रहा था, लेकिन आज उस यस बैंक का शेयर बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है। मतलब क्या होता है, सुजलॉन हो सकता है, सुजलॉन एनर्जी भी, वो काफी टाइम पे, मतलब वो शेयर कभी हजारों का हजार भी क्रॉस कर चुका था, आज वो सिर्फ 40 56 पे ही ट्रेड कर रहा है, या फिर 74 पे वो ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी स्पेसिफिक भी रिगार्डिंग कुछ भी हो सकता है, और ऑफ कोर्स ये भी फियर हमारे मन में रहता है। लेकिन अगर हम अच्छी तरह से सीखे, अच्छी तरह से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर ले, किसी भी टेक्निकल उस कंपनी में क्या इश्यू है, कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर सके, तो ये भी फियर हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिंग अगर कंपनी में अदर भी फैक्टर रहते हैं, मतलब उनका प्रॉफिट सेल मार्जिन रहता है, बहुत कुछ ऐसे फैक्टर रहते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं। ऐसे ही कोई कंपनी डूबती नहीं है, उसके पहले उसका कुछ ना कुछ तो अकाउंट में कुछ ना कुछ तो पता हमें चल जाता है। लेकिन इसके लिए फिर से इंपॉर्टेंट क्या है, आपको वो स्टडी करना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी को चूज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला ये जो है वो इमोशनल डिसीजन। अब मानो दोस्तों हम क्या करते हैं, बहुत बार हम लोग ऐसे किसी का डिसीजन ले लेते हैं, मानो हमारा फ्रेंड है कोई, जो फ्रेंड बोल रहा है कि नहीं यार आपको तो यहीं पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ये एफडी ले लो और आराम से सो जाओ। कोई हमारा फ्रेंड है वो बोलेगा नहीं नहीं आप ये रियल एस्टेट ले लो, वहां पे आप इन्वेस्ट कर दो और फिर आराम कर दो। कोई हमारा फ्रेंड बोलेगा आप गोल्ड ले लो, क्योंकि गोल्ड तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है और उस पर काफी अच्छा रिटर्न्स भी मिल रहा है। देखा मेरे मेरे देखा 7 8 साल पहले वो कितने पर था, 7 8 हजार पे था, नहीं 7 8 हजार पे नहीं था, 30 हजार पे था आई थिंक। मैं
वहां पे तब मैं थी 25,000 पे, पकड़ो 25,000 पे था, 25,000 का गोल्ड था, तो आज वो 74,000 हो गया। ये सब उनको गलत नहीं, मैं किसी के भी दोस्त को मैं गलत नहीं बोल रही, वो सही है, लेकिन उसके बाद आपको क्या सीखना है, उसके साथ साथ आपको क्या सीखना है, वो भी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि अगर आप कहीं पे भी देखो, गोल्ड तो इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपके एफडीज भी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज एज ग्रोथ आपको एफडी भी करनी पड़ती है, क्योंकि मार्केट वोलाटिलिटी होती है, मार्केट वोलाटाइल होता है। तो हम लोग कभी हमें अगर जल्दी में पैसा चाहिए हो, हमें 2 और 3 डेज में पैसा चाहिए हो, तो हम तो क्या वहां से जल्दी से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि तब मार्केट में भी मार्केट डाउन हो सकता है, मार्केट अप हो सकता है, तो हम स्टॉक जल्दी में नहीं निकाल पाते। तो इसके लिए क्या है, उनका मानना सही है, लेकिन क्या होता है, बहुत बार ये जो डिसीजंस है वो इमोशनल डिसीजंस बन जाते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड को उतना शायद उसके बारे में पता नहीं है। हमेशा स्टॉक मार्केट को एक जुआ की तरह देखा जाता है, कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है जो ऐसे ही चल रहा है, और कहीं पे भी उनके पैसे जाते भी है, पैसे आते भी है, ऐसा होता है। तो हमें ये सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट अ सट्टा, नॉट अ जुआ, एक एजुकेशन है। आप अगर एजुकेशन वहां पे आप अगर अच्छी तरह से सीख सकते हो, तो आप स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। मैं मानती हूँ कि स्टॉक मार्केट में भी कि सब कुछ हम नहीं कर सकते, मे बी हम लोग जॉब की वजह से हो, कुछ भी वजह से हम सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम अगर सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्पज रखें, तो भी स्टॉक मार्केट हमें बहुत अच्छा रिटर्न्स देता है। क्योंकि ये मैं खुद 5 साल से मैं खुद स्टॉक मार्केट में सीख रही हूँ, मैं अब भी सीख रही हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर हमें लॉस नहीं करना है, हमें जल्दी जल्दी पैसा नहीं चाहिए, ये अगर हम खुद स्ट्रेटेजी बना ले कि यार मुझे 1 और 2 दिन में तो करोड़पति बिल्कुल नहीं बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम एन करोड़पति विद 10 ईयर्स, मतलब मुझे 10 साल का होराइजन लेके चलिए कि 10 साल में मैं अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आप ये ऐसा थॉट, ऐसा माइंडसेट लेके चल रहे हो, तो ही स्टॉक मार्केट में आना है, तो ही आपको शेयर मार्केट में आना है। क्योंकि शेयर मार्केट इमोशनल डिसीजंस पे भी चलता है। जब भी स्टॉक ऊपर जाता है, हम लोग इतने ईगर रहते हैं वो स्टॉक बेचने के लिए कि हम लोग जल्दी से स्टॉक बेच देते, लेकिन फिर से क्या होता है, वही स्टॉक फिर से ऊपर चला जाता है, और फिर से जब नीचे जाने लगता है तो हम डर जाते हैं। इसका मतलब क्या, शेयर मार्केट बहुत ज्यादा इमोशनल डिसीजन पे भी डिपेंड रहता है। तो हम लोग इसमें ये भी सीख जाते हैं कि हम खुद के इमोशनल डिसीजंस खुद के आधार पे कैसे ले, कब हमें इन करना है, कब हमें आउट करना है, ये भी हमें पता चल जाता है। तो इसके लिए शेयर मार्केट से फियर, उसके लिए डरना कोई बात नहीं है। अगर आप कुछ लॉस में भी कर लेते हो, आई डोंट मुझे नहीं लगता कि अगर आप स्मार्टली इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग बोल रही हूँ मैं, ट्रेडिंग नहीं बोल रही हूँ मैं, ना ही आपको फ्यूचर ऑन ऑप्शन बोल रही हूँ मैं, सिर्फ इन्वेस्टिंग बोल रही हूँ। अगर आप इन्वेस्टिंग अच्छी तरह से पेशेंटली करते हो, तो आप अच्छा खासा पैसा भी बना सकते हो, और न कोई पैसा गवाते हुए। देन स्कैम एंड फ्रॉड, ये ऑफ कोर्स ये भी मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है कि स्कैम्स और फ्रॉड चल रहे हैं। मतलब कोई भी ऐप तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई भी बोल रहा था, मतलब टिप मिल जाती है कि इसे स्टॉक आप पिक कर लो, ये बहुत जल्दी ग्रो करने वाला है, इसने 200% रिटर्न दिए, इसने 300% रिटर्न दिए। ये ऐसे टिप बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अभी मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूंगी, लेकिन फिर भी मुझे पता है ये फ्रॉड भी चल रहे, स्कैम भी चल रहे, बहुत ज्यादा स्कैम भी चल रहे कि टेलीग्राम लिंक के द्वारा लोगों को ये पिक करो स्टॉक, ये मत करो, ऐसे गाइडलाइन दिए जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स आप अगर एजुकेशन विदाउट टाइप एजुकेशन इसमें एंटर कर रहे हो, तो रिस्क तो बहुत है। क्योंकि आपको क्या चाहिए, बना बनाया खाना चाहिए, ठीक है ना, आपको जो मिला हुआ है, परोसा हुआ है, वही आपको खाना खाना है। तो ऑफ कोर्स उसमें अगर कुछ हो भी, मतलब वो न्यूट्रिशियस नहीं भी है, तो भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, रेडीमेड चाहिए। लेकिन अगर आप खुद वो खाना बनाते हो, मतलब खाना ही नहीं, कोई भी चीज आप अगर खुद वो करते हो, तो क्या करते हो, आप उसे ठीक तरह से ऑर्गेनाइज करोगे। आपको अगर रेडीमेड फ्लैट मिल गया, तो वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगा ना, लेकिन आप अगर उसी फ्लैट में आप एक इंटीरियर खुद का करते हो, तो वो आपको बहुत अच्छा फ्लैट मिल सकता है। इसका मतलब क्या,
अगर आप एजुकेशन के साथ थोड़ा बहुत टाइम, मतलब डेली के अगर 1 आवर भी आप शेयर मार्केट के लिए निकालो, तो आप इसमें अच्छा खासा पोर्टफोलियो आपका जनरेट कर सकते हो। और इसका मनी, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू जो भी मनी क्रिएट होगा, वो बहुत अच्छा इनकम प्रोड्यूस करके दे सकता है, बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकता है। अगर मे बी फ्रॉड या स्कैम्स आपने देखे हैं, फिर भी आपको एक खुद पर विश्वास बनाए रखते हुए इस शेयर मार्केट में एंटर करना होगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर शेयर मार्केट में अभी आप एंटर नहीं कर रहे हो, तो आप इन्फ्लेमेशन को कभी भी बीट नहीं कर सकते। मतलब महंगाई को आप बीट नहीं कर पाओगे, कितना भी आप ट्राई कर लो, कितना भी आप मेहनत कर लो। आई नो दैट, क्योंकि महंगाई का दर, इन्फ्लेशन का दर 7% से बढ़ रहा है पर ईयर। वो आप नहीं बीट कर पाओगे, क्योंकि एफडी हो, गोल्ड हो, एफडी में कितना रिटर्न्स मिल रहा है, एवरेज रिटर्न्स आप खुद गूगल पे सर्च कीजिए, अराउंड 7 to 8%। एफडी में बहुत ज्यादा अगर आप मायने रखे तो भी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि 6%, 7%, 8% ये इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। तो इसके लिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी आपको शेयर मार्केट में एंटर करना है। अगला आता है लैक ऑफ कंट्रोल। हमें खुद पे कंट्रोल नहीं होता। जब भी, हाँ मैंने खुद भी किया है। मैं फर्स्टली जब मैं इन्वेस्टिंग करती थी तो मुझे भी पता है, अगर मुझे कुछ भी प्रॉफिट दिख जाता था तो मैं जल्दी जल्दी में ऐसे रहती थी कि मुझे ये निकाल लेना है, मुझे ये निकाल लेना चाहिए, अगर नहीं मिला तो ऐसे करते। या फिर कभी कभी क्या होता है, जब हम लॉस देखते हैं, रेड रेड लाइन में जब हमारी अमाउंट रेड में चली जाती है, तो हम बहुत ज्यादा फियरफुल महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मे बी प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन हमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट रकम है वो खोना नहीं चाहते। और जब ये रेड लाइन, रेड में नंबर दिखने शुरू हो जाते हैं, तो हम हमारा कंट्रोल पूरी तरह से खो देते हैं। यू नो समथिंग, कि वो जो हमारी जो अवस्था होती है ना, वो अनइमेजिनेबल हो जाती है, क्योंकि हम वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। अरे अरे अरे, देखो देखो देखो, मेरा इतना लॉस हो रहा है। लेकिन ये एक सिचुएशन है, कभी कभी हमें तो दिन में भी तो दिखता है ना, हम तो कहीं पे भी जाते हैं, अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह पे चलते रहते हैं। लेकिन हाँ, आफ्टर ऑल वो कितना भी डाउन ट्रेंड में क्यों ना चला जाए स्टॉक, लेकिन अगर कंपनी अच्छी है, उनके फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे हैं, उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वो कंपनी कस्टमर बेस कैसा है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे, तो आज न कल वो कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करने वाली है। तो हमें डरना नहीं है, बस कंट्रोल ऑन योरसेल्फ, कि हमें खुद पे कंट्रोल रखना होगा। पेशेंस के साथ सिर्फ इन्वेस्टिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट ये 4 to 5 साल तक ये जर्नी सिर्फ इन्वेस्टिंग की रहेगी। देन अगेन, लास्ट टर्म कमिटमेंट। हम लोग क्या करते हैं कि मनी को जब हम इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी हम पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं, मान लो हमने 1 लाख पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो मानो एक महीने के अंदर या फिर 15 दिनों में हमारा 20% लॉस हो जाता है। मतलब 80,000 ही हमारे अकाउंट में रह गए और हमारे 20,000 नहीं दिख रहे। हम तब क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग जल्दी जल्दी में वो पैसा निकालना चाहते हैं। अगर एक बात मान के चलो, अगर आपने प्रॉफिट बुक किया तो वो आपका प्रॉफिट है, अगर आपने लॉस बुक किया तो वो आपका लॉस है। लेकिन आप अगर पेशेंस के साथ उसमें बने रहते हैं, तो 100% ये 20,000 पे रिकवर हो जाते हैं। क्योंकि हम तो अभी पैसा आज के दिन तो बनाना नहीं है, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो उसी भी सिचुएशन में हम लोग कभी भी डरने की बजाय बने रहना, टिके रहना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है पास्ट एक्सपीरियंस। अब देखो, किसी के फ्रेंड ने, किसी के पिता, फादर ने, किसी के भाई ने बताया होगा आपको कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए यार, वो शेयर मार्केट ना, उससे तो तुम दूर ही रहो। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्योंकि मैंने यकीन मानिए, मैंने मेरे फैमिली में किसी से भी मुंह से शेयर मार्केट ये शब्द भी नहीं सुना था। रियली आप नहीं मानोगे ये बात, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था, कुछ भी नहीं था उसके बारे में पता। इवन मैं वो ऐप लेने से भी डरती थी, इतना मैं शेयर मार्केट से डरती थी, क्योंकि लोग उसे सट्टा मानते हैं, लोग उसे सहते जुआ बोलते हैं। तो इसके वजह से क्या हो जाता है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है, उस वजह से हमें निगेटिव, मतलब अगर हम पैसा डाले भी तो हमें निगेटिव इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कि अगर कोई निगेटिव एक्सपीरियंस किसी को आया भी है, तो आपको ये समझ लेना है कि उन्होंने ठीक तरह से उसमें टाइम नहीं दिया है।
देखो, स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट 1 ईयर में, 1 मंथ में वो सीखने वाली बात नहीं है। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली आपको मार्केट में बना रहना पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचे तो शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा बनता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू बी पेशेंट देयर। क्योंकि देखो, आप रियल एस्टेट में अगर आप कोई भी लैंड लेते हो, तो क्या जल्दी-जल्दी में उसे कल ही बेच दोगे? आज लोगे और कल ही बेच दोगे, या फिर आज लोगे और महीना भर में बेच दोगे? ऐसा तो बहुत बार नहीं होता है। काफी कम लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी में रियल एस्टेट बेच देते हैं, लेकिन वहां पे वो मुनाफा नहीं कमाते, वो प्रॉफिट नहीं बनाते, वहां वो थोड़ा बहुत लॉस भी बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में किसी भी लैंड की कीमत एक महीने में या फिर बढ़ भी सकती है। वो तो डिपेंड ऑन द डेमोक्रेसी, वहां पे जो भी ग्रोथ चल रही है वहां पे उसके हिसाब से वो डिपेंड रहेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, रियल एस्टेट क्या जल्दी में बेच देते हैं? नहीं ना। तो हमें वही वही अप्लाई हमें शेयर मार्केट में भी करना है। हमें क्या करना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमें वहां पे इन्वेस्ट करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस इस अगर फियर को, जो भी हमारे डर है उसे अगर खत्म करना है, तो हमें यही हमें करना होगा कि खुद को एजुकेट करो, खुद को सिखाओ, जिससे भी सीख सकते हो सीखो। यूट्यूब पे तो काफी ज्यादा फ्री वीडियोस हैं, उससे सीखो, जहां से भी सीखो, लेकिन सीखो। क्योंकि शेयर मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ओके गाइस, देन अभी मैं एंड स्ट्रीम कर देती हूँ, क्योंकि दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू गो लाइव। एंड जितना हो सका मैंने आपको बता दिया, जितना मैं बोल सकती थी उतना मैंने बोला। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स शेयर मार्केट ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो एक दिन में खत्म हो जाएगा या फिर 2 दिन में खत्म हो जाएगा। इट इज नॉट अबाउट दैट। तो बने रहिए मेरे साथ। मे भी आपको लगे कि ये थोड़ा सा ओवर हो रहा है, तो वैसा कुछ नहीं है। अगर आपको शेयर मार्केट अच्छी तरह से सीखना है तो यस, ऑफ कोर्स आपको छोटी छोटी चीजें भी समझनी पड़ेगी। क्योंकि आप देखो, जितने बड़े आप ऐसा सोचोगे कि नहीं यार, ट्रेडर से सीखते हैं, किसी एक्सपीरियंस, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस पर्सन से सीखते हैं, तो इसका कोई कोई फायदा नहीं है। देखो, जो कोई भी स्पेशलिस्ट होता है, वो अगर आपको क्या सीखना है, किसी भी अगर छोटा बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, तो उसे अगर 12th के टीचर पढ़ाने लग जाए तो इट इज नॉट गुड। कि वो नहीं समझ पाएगा फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा कि उसे क्या सीखना है, क्योंकि वो तो अभी एबीसीडी पे है ना। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसी से सीखो जो प्राइमरी को सिखाते हैं, कि क्या हमें स्टॉक मार्केट में एंटर करने के लिए हमें क्या बेसिक चीजें आना जरूरी। और वही अगर आप सीख लेते हो तो विद इन 1 ईयर 2 ईयर आप उसमें बहुत अच्छे मास्टरी बना सकते हो। आई नो दैट यू विल दैट। सो कीप अप ट्राइंग गाइस, और बने रहिए, हमेशा ट्राई कीजिए। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसा दरिया है, ऐसा समुंदर है। क्योंकि मैं भी आने से पहले बहुत घबरा रही थी इसमें, कि मेरी कहीं इस समुंदर में मेरी जान ना चले जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा दरिया है। अगर आप इसमें एंटर करते हो तो हाँ, धीरे 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 आपको एंटर करना है, वहां की चीजों को समझना है, वहां पे क्या चलता है ये समझना है, हर किसी के माइंडसेट के बारे में समझना है, और फिर बाद में ही आपकी अमाउंट आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करनी है। आपको स्टार्टिंग में बहुत कम रकम, मतलब आप 1,000 से स्टार्ट करो, 500 से स्टार्ट करो, 1,000 से स्टार्ट करो, या फिर 10,000 से स्टार्ट करो। लेकिन आपको बहुत कम अमाउंट यहाँ पे डालनी है, जो आपको ऐसे लगे कि अगर गई भी तो मेरा कुछ भी नुकसान नहीं होगा। ऐसे आप स्टार्ट कीजिए स्मॉल, धीरे धीरे ग्रो कीजिएगा। 100% एक बहुत बड़ा पेड़ तैयार होगा, एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएशन तैयार होगी। सो गाइज, पॉजिटिव रहिए, बने रहिए मेरे साथ। बाय टिल देन।